वासेपुर गढ़घोर आबादी वाला क्षेत्र वार्ड नंबर 14 आराम मोड़ से मटकुरिया बस्ती जाने वाली जर्जर सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रहा है। बता दें, सैकड़ों की संख्या में नाराज लोग वासेपुर से निकलकर 10 अगस्त को करेंगे नगर निगम के गेट पर धरना प्रदर्शन। अगर नगर निगम नहीं माने तो होगा आंदोलन, जिसे लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता गुलाम मुर्तजा खान ने मीडिया से बताया कि वासेपुर से मटकुरिया बस्ती होते हुए काली मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क मरम्मती के लिए नगर निगम कार्यालय को अवगत कराया गया था, परंतु आज तक जर्जर सड़क का मरम्मती नहीं हो पाया है, जिसे लेकर 10 अगस्त को शांतिपूर्ण ढंग से सैकड़ों की संख्या में लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे और जर्जर सड़क की समस्या को लेकर अपनी अपनी बातें रखेंगे। जी बताएंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि मैं विगत 1 वर्षों से वासेपुर वार्ड नंबर 14 स्थित आरा मोड़ जो शंकर होटल के बगल से मटकुरिया बस्ती की ओर रोड जाती है, इस रोड के जर्जर और मरम्मती को लेकर के, जर्जर हालात है और मरम्मती को लेकर के मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। इससे पहले भी सड़क को लेकर के आपने आवेदन वगैरह दिया है, क्या कुछ अब तक आश्वासन मिला है नगर आयुक्त के द्वारा? हाँ, देखिए, मैं लगभग 1 वर्षों से इस सड़क की मरम्मती कार्य को लेकर के मैंने 1 वर्षों से लिखित अवगत कराया है नगर कार्यालय को और नगर आयुक्त महोदय को, लेकिन उनके तरफ से इस बीच में 2 नगर आयुक्त महोदय का ट्रांसफ़र हो गया। उनके तरफ से हमें यही बार बार आश्वासन मिलता रहा कि ठीक है, देख लेते हैं, करवा लेंगे, देख लेते हैं, करवा देंगे, ठीक है। इस दौरान जब मैंने बार बार लिखित देने लगा और उनसे इस रोड की मरम्मती को लेकर के बार बार जब मैं उनसे मिलने लगा, तो उन्होंने एक साजिश रचा या क्या रचा ये मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने अपने विभाग के एक जेई को भेज करके इस रोड का नापी करवाने का भी काम किया। नापी किए हुए लगभग 8 महीना हो गया, उसके बावजूद अभी तक कोई इस पर जो है निर्माण कार्य प्रारंभ नगर विभाग की तरफ से नहीं किया गया। इसको भी लेकर के मैंने बार बार नगर आयुक्त से मिला कि साहब, आप अपने विभाग के जेई को भेज करके नापी करवा दिए, 8 महीना बीत गया, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बोले अच्छा देख लेंगे, लेकिन मुझे उसके नगर विभाग के माध्यम से, उनके ही एक पदाधिकारी के माध्यम से मुझे पता चला कि इस रोड के जो संवेदक थे, संवेदक और नगर विभाग में केस चल रहा है, जो रांची हाईकोर्ट में केस लंबित है। तो मेरा ये मांग है कि विभाग और संवेदक के बीच में जब केस चल रहा है तो ये विभाग और संवेदक का मामला है, ये विभाग और संवेदक समझे, लेकिन विभाग और संवेदक के चक्कर में हजारों हजार की आबादी क्यों पिसेगी? इस जर्जर रोड पर क्यों चलेगी? रोड आप देख लीजिए, आप मीडिया बंधु हैं, आप भी आए होंगे, आप गाड़ी से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, पैदल आए हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप आए हैं तो आपको भी अनुभव हुआ होगा कि ये रोड का क्या हालात है। थोड़ी सी बारिश होती है, ये लगभग आधा किलोमीटर का रोड है, आरा मोड़ से मटकुरिया बस्ती काली मंदिर तक। आधा किलोमीटर में रोड में कहीं भी आपको रोड नजर नहीं आता होगा, सिर्फ गड्ढा और पानी ही नजर आता है। और इस रोड में सबसे बड़ी बात यह है कि 3 प्राइवेट स्कूल है, 2 सरकारी स्कूल है, आबादी के बीच में कई मस्जिदें हैं, 2 मंदिर है, एक शिव मंदिर है, एक काली मंदिर है। जब बच्चे इस बारिश के मौसम में स्कूल आते हैं तो बच्चे को रोड पर पानी जमा हुआ रहता है, तो उसको अनुमान नहीं होता है कि इसमें कितना पानी है। कई बार तो ऐसा हुआ कि बच्चे को पानी का अंदाजा नहीं मिला, रोड पर गिर गए, ड्रेस किताब सब गंदा हो गया। क्या कुछ आश्वासन मिला अब तक जिला प्रशासन या नगर निगम को? ये तो जिला प्रशासन का काम नहीं है, ये तो नगर विभाग के द्वारा काम है। इसलिए हम बार बार जो है लिखित रिमाइंडिंग जो है नगर विभाग को कर रहे हैं, नगर कार्यालय को कर रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से यही आश्वासन मिला जो मैंने आपको कहा कि देख लेते हैं, कर देंगे। लेकिन बाद में उन्हीं के विभाग के एक पदाधिकारी के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली कि हम लोग मजबूर हैं, संवेदक जो है हम लोगों के ऊपर केस कर रखा है, जो केस अभी हाईकोर्ट में लंबित है। तो मेरा ये कहना है कि केस विभाग और संवेदक में है, आम जनता विभाग और संवेदक के चक्कर में क्यों पिसेगी, मेरा ये मांग है। और मैं इसी को लेकर के कल दिनांक कितना तारीख है कल जी? 10 तारीख दिन शनिवार सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ से जुलूस के शक्ल में हम लोग जो है शांतिपूर्व जुलूस के शक्ल में हम लोग नगर कार्यालय के मुख्य द्वार पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, इस रोड की मरम्मती के लिए मांग करेंगे। अगर उसके बावजूद भी नगर कार्यालय इस पर शुद्धि नहीं लेती है और इसके मरम्मती का कार्य के लिए कोई कार्य नहीं करती है, तो हम लोग और आगे देखेंगे नागरिकों के साथ मिलकर के कि आगे और हम लोग क्या कर सकते हैं। जो हमारा ह्यूमन राइट्स है भारत में, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके लिए हम फिर आगे बढ़ के काम करेंगे। लेकिन एक बड़ी दुख की बात है, मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि किसी भी कार्यक्रम, किसी भी धरना का, किसी भी आयोजन का विधि व्यवस्था पदाधिकारी के कार्यालय से जो है लिखित जो है लिया जाता है, उनको लिखित सूचना दिया जाता है। लेकिन जब मैं 7 तारीख को इसकी लिखित लेकर के नगर एसडीओ कार्यालय में जब मैं गया तो एसडीओ साहब नहीं थे। उनके कर्मचारियों ने मुझसे कहा कि एसडीओ साहब के आदेशानुसार हम लोग अब लिखित नहीं देंगे, उनका आदेश है। तो मैंने पूछा कब से आदेश हो गया भाई? पहले तो हम लोग जो भी आंदोलन किए हम लोग यहाँ सूचना देते थे, हम लोग को रिसीविंग मिलता था। बोला नहीं, 4-5 महीना से ये आदेश है कि हम लोग कोई आपको जो है माने रिसीविंग नहीं देंगे। आप एक पर्ची यहाँ रख दीजिए, ये पर्ची जो है एसडीओ साहब के दफ्तर में चला जाएगा, वो रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे। तो चलिए मैं उनकी बात को मान के चलाया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हमें विधि व्यवस्था पदाधिकारी के माध्यम से किसी कार्यक्रम का, सामाजिक कार्यक्रम का अगर हमको रिसीविंग नहीं मिलेगा तो मेरा वो कार्यक्रम जो अनऑथराइज हो जाएगा। कल तो वो स्वतः है हमारे ऊपर केस करने के लिए कि आपको परमिशन किससे मिला, कौन आपको परमिशन दे दिया जुलूस निकालने के लिए, कौन परमिशन दे दिया आपको कहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए। ये एक प्रश्न है। आपने परमिशन लिया है? परमिशन मैं तो परमिशन के लिए उनके कार्यालय गया था, किनके कार्यालय? एसडीओ साहब के कार्यालय। लेकिन एसडीओ साहब नहीं थे, उनके कार्यालय में उनके कर्मचारी लोग थे। उन्होंने कहा कि हमारे साहब का आदेश है कि हम लोग लिखित अब आपको जो है रिसीविंग नहीं देंगे। आप एक पर्ची, अपने कार्यक्रम का एक पर्ची यहाँ रख दीजिए, ये पर्ची शाम में एसडीओ साहब के दफ्तर में चला जाएगा, वो रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे, यही आपका जो है परमिशन हो गया। लेकिन देखिए, मैंने ये जो है लिखित आवेदन एसडीओ साहब के कार्यालय में दिया। मुझे जो वहाँ से मिली बातें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और नगर निगम से मुझे रिसीविंग मिल गया है, ठीक है। अब मैं ये प्रश्न उठता है,